बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदी से उर्दू सीखे 2026 सीरीज़ के इस वीडियो में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम उर्दू शब्दों में छोटी ये का प्रयोग लॉन्ग वोवेल ई के रूप में देखेंगे और ये देखेंगे कि ये छोटी ये अपने से ठीक पहले वाले लेटर से मिलकर किस तरह से ई की ध्वनि देता है इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक छोटी ये का के क्रम का प्रश्न है अल्फ़ाबेट में, तो अगर हम 37 लेटर वाले टेबल को लेते हैं तो इसका स्थान जो है 36वें नंबर पे आता है। छोटी ये लंबे स्वर के रूप में हमने 5वें वीडियो में समझा था कि छोटी ये की दो ध्वनियाँ होती हैं। पहली ध्वनि जो हम लोगों ने सीखी थी जब ये किसी शब्द के शुरू में आती हो, जैसे यातायात, याकूत। इस वीडियो में जो हम दूसरी ध्वनि देख रहे हैं वो ई की ध्वनि है, लॉन्ग वोवेल की। मगर आगे बढ़ने से पहले उर्दू के 3 शॉर्ट वोवेल्स जिन्हें हम लोग हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश, इसको मुख्तसर में समझ लेते हैं। ये छोटे निशान होते हैं जिन्हें इंग्लिश में डायक्रिटिक्स और हिंदी में विशेषक कहते हैं। ये अक्षर के ऊपर या नीचे लगते हैं। जैसे पहला जो है ज़बर, औ की ध्वनि। इन्हें हरकत इसलिए कहते हैं कि ये हरकत पैदा करते हैं। हरकत की जमा हरकत है। अलिफ पर जब ज़बर लगा देंगे तो इसकी हरकत आगे की तरफ होगी और ये होगा औ। बे पे अगर हम ज़बर लगा देंगे तो इसकी हरकत ब आगे की तरफ चलेगी, ये हो जाएगा ब। इसी तरह से बे के नीचे जेड लगाने से इसकी ध्वनि बी हो जाएगी। और अभी ये बे है, कोई इसमें हरकत नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन जब पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा बू। उर्दू के 4 लॉन्ग वोवेल्स होते हैं, अलिफ, वाव, जिसे अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, छोटी ये और बड़ी ये। ये अक्षर अपने से पहले आने वाले अक्षर और उस पर शॉर्ट वोवेल्स की मदद से, ज़बर ज़ेर पेश की मदद से कुल 7 अलग अलग ध्वनियाँ देते हैं। इस तरह से कुल 10 ध्वनियाँ होंगी। पीछे हम लोगों ने 3 शॉर्ट ध्वनि देखी और ये चारों लेटर्स मिलकर 7 और ध्वनियाँ बनाते हैं अपने से पहले वाले लेटर्स मिलकर के, उस पर ज़बर ज़ेर पेश की मदद से। तो ये हिंदी के अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये कुल 10 वोवेल के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी अक्षर के नीचे सिर्फ जेड लगाएंगे तो उसकी आवाज़ ई निकलेगी, लेकिन जेड के साथ साथ अगर ये भी मिला देंगे, छोटी ये भी मिला देंगे, तो इसकी आवाज़ ई होगी। जैसे बी लिखने के लिए बे लिखेंगे, बे के नीचे हमें जेड देना होगा, उसके बाद छोटी ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी। पी लिखने के लिए पी। ध्यान दें, यहाँ जो पे की हमने छोटी शक्ल लिखी है वो ये वाली शक्ल नहीं लिखी है, बल्कि ये वाली शक्ल लिखी है। छोटी ये जब शब्द के अंत में आए, जब छोटी ये शब्द के अंत में आती है तो ये अपनी पूरी शक्ल में लिखी जाती है। और एक बात और, जिस तरह से अलिफ को ज़बर पसंद है, छोटी ये को ज़ेर पसंद है, तो जब ये अंत में हो तो उससे पहले वाले अक्षर पर डिफ़ॉल्ट ज़ेर माना जाता है और उस अक्षर की आवाज़ नीचे की तरफ खींच कर पढ़ी जाती है। ये से पहले नून आया है तो ये डिफ़ॉल्ट ज़ेर है इसके नून के नीचे, भले ही हम लिखें ना लिखें। और ये जो ध्वनि होगी ये नी की ध्वनि होगी, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा। तो पानी लिखने के लिए पहले हमें पे लिखना होगा, पे की छोटी शक्ल। क्यों? क्योंकि पे जो है कनेक्टर है, तो ये हो गया पा। अब यहाँ पर ज़बर दे ना दे, ये पा ही पढ़ा जाएगा। अलिफ नन कनेक्टर है तो हमें नून लिखना होगा, और नून कनेक्टर है तो नून में ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर नून के नीचे आप ज़ेर दे ना दे, ये नी ही पढ़ा जाएगा, तो इस तरह से ये हो गया पानी। इसी तरह पापी लिखने के लिए पे में अलिफ मिला दीजिए, पे कनेक्टर है, मिल जाएगा। अलिफ नन कनेक्टर है तो पे को अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन पे कनेक्टर है तो पे को ये में हम आसानी से मिला देंगे, तो ये हो जाएगा पापी। यहाँ पे हमें पे दोनों पे पर ज़बर या ज़ेर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़बर ज़ेर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अभी शुरू में समझने के लिए, लेकिन बगैर ज़बर ज़ेर के भी इसे पढ़ना बहुत ही आसान है। आती लिखने के लिए पहले आ लिखेंगे, सीधा लिखिए, मत दे दे, ये भी नन कनेक्टर है
तो ते को अलग लिखा जाएगा, आती। छोटी ये जब शब्द के बीच में आए, जब छोटी ये शब्द के बीच में आती है तो भी यह हिंदी के दीर्घ ई की ही ध्वनि देती है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड अक्षर है इसलिए इसकी छोटी शक्ल लिखी जाती है, ये वाली या ये जो भी हमने सीखा इससे पहले। यहाँ नए सीखने वालों को थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि छोटी ये की जो छोटी शक्ल होती है वो यहाँ हमने देखा, और बड़ी ये की जो छोटी शक्ल होती है वो भी सेम होती है, तो दोनों शक्ल एक होती है, इसलिए इसे में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो फिर पहचान कैसे करें? पहचान के लिए हम छोटी ये से पहले वाले अक्षर पर जेड लगा देते हैं जब ये बीच में आता है, तो जैसे 3 देखें यहाँ, ते कनेक्टर है, ये कनेक्टर है नून, ते के ऊपर 2 डॉट, ये के नीचे 2 डॉट, नून के ऊपर 1 डॉट। तो हम क्या करेंगे, इस ये के ठीक पहले जो ते है इसके नीचे जेड लगा देंगे, ते ये जेड ती। तो यहाँ पर आपने देखा जेड की अहमियत कि ये से पहले जो लेटर आता है उसकी मदद से ये बड़ी ई की ध्वनि देता है। बीन लिखने के लिए अब क्या करें, बे, ये बे कनेक्टर, ये कनेक्टर नून में मिला दें। अभी फिल वक्त आपको बे के नीचे जेड देना होगा, तभी आप समझेंगे कि ये बीन है, नहीं तो इसे हम कुछ और भी पढ़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल 3 का है, ते कनेक्टर है तो ते लिखेंगे छोटा, फिर ये कनेक्टर है जो ये छोटा लिखेंगे नून, ते के ऊपर 2 डॉट होता है, ये के नीचे 2 डॉट, नून के ऊपर 1 डॉट, ते के नीचे जेड लिखना ना भूले, ये हो गया 3। अब देखें एक लंबा वर्ड है पीना, जिसमें 4 लेटर का इस्तेमाल हुआ है, पे भी कनेक्टर, ये भी कनेक्टर, नून भी कनेक्टर, मतलब तीनों अक्षर एक दूसरे से मिलेंगे और नून फिर अलिफ से भी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पे की छोटी शक्ल दें, ये की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, इसी में अलिफ मिला दें। इसको पहचानने के लिए 3 डॉट, इसको पहचानने के लिए 2 डॉट, इसकी पहचानने के लिए 1 डॉट, पे के नीचे जेड दे दें। तो पे को ये से मिला है, पे ये जेड पी, और नून पर के साथ अलिफ मिला है तो नून पर ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट जबर है तो नून अली जबर ना, तो ये हो जाएगा पीना। नेक्स्ट वीडियो बड़ी ये की ध्वनियाँ तथा उर्दू शब्दों में इनका इस्तेमाल इंशाअल्लाह ताला।